गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके पहले हमने पढ़ा था गॉस का प्रमेय। ठीक, अब हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो डेरिवेशन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो भागों में डिवाइड करेंगे, मतलब कि एक अक्षीय स्थिति होती है और एक निरक्षीय स्थिति। यानी कि एक बार हम क्षैतिज दिशा में किसी वस्तु पे क्या लगाएंगे, किसी चीज पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक बार ऐसे खड़े रूप में मतलब कि ऊपर की तरफ, यानी इसको क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति, इसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति। ठीक है, दो डेरिवेशन है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये वाली जो यूनिट पढ़ रहे हैं इसमें केवल एक 5 नंबर का डेरिवेशन आता है। तो डेरिवेशन 5 मार्क्स का है कि क्वेश्चन के डेरिवेशन क्या होंगे, पढ़ोगे। तो उनको पढ़ने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि उन डेरिवेशन में जो चीजें यूज होती है उसको पहले क्या पढ़ना है, आपको छोटे टॉपिक को अलग से। और ये जो है ये केवल आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, जैसे हमने गॉस का थ्योरम पढ़ा था तो उसके पहले हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में, उसमें जो दो इक्वेशन यूज होती है अलग से उसको पढ़ा था। तो यहाँ पे अगला टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, देखो नाम में क्या आ रहा है, द्वि मतलब कि दो, ध्रुव मतलब कि उसके पोल। ठीक है, और कौन से ये वैद्युत के। ठीक है, मतलब कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था चार्ज पढ़ा था। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है, दूसरा आपका माइनस चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज है केवल सिंगल चार्ज है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बिंदु आवेश। क्या बोलेंगे इसको, बिंदु आवेश। अब हमने क्या करा, दो आवेश लिए, एक प्लस और एक माइनस। दोनों आवेश को मान लो जैसे कोई लोहे की छड़ है। ठीक है, एक छड़ ली और उस छड़ के ऊपर दोनों चार्ज को क्या कर दिया हमने, स्थापित कर दिया। एक पे माइनस और एक पे क्या लगा दिया हमने, प्लस। मतलब एक छड़ ली उसके ऊपर दो चार्ज स्थापित किए, तो ये हमारे सामने क्या बन गया, एक नई युक्ति बनी। क्या बन गई, एक सिस्टम बना। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वैद्युत, क्योंकि इस पे क्या है, चार्ज है यानी करंट है, तो ये वैद्युत है। और द्वि मतलब क्या है, दो है, और द्वि मतलब ध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव मतलब कि दो क्या होगा हमारे पास, ये पोलर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं। जब किन्हीं दो आवेशों को किसी एक ऐसे निकाय में क्या किया जाता है, स्थापित, यानी कि दो निकाय मतलब दो ध्रुवों से मिलकर बना एक ऐसा निकाय या युक्ति को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब ये जो दो आवेश हैं इनके नाम दे देते हैं। ये प्लस क्यू आवेश हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया, माइनस क्यू आवेश। ठीक है, आवेश को नाम क्या दिया क्यू, और उसकी प्रकृति क्या है, माइनस और प्लस। और दोनों जो आवेश हैं इसके क्या होता है, मिडिल पॉइंट होता है जिसको नाम क्या दे देंगे O, और दोनों जो ध्रुव हैं इनके बीच की दूरी क्या मान ली हमने, 2a। ठीक है, अलग बुक में किसी बुक में 2l ले रखा है, तो किसी में 2a ले रखा है, आप कुछ भी ले सकते हो, a या a। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव। जब किन्हीं दो आवेशों से मिलकर वैसा निकाय जो एक ऐसी युक्ति जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, दो निकाय या दो ध्रुवों से मिलकर बने निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। QA प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना होता है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, 2l। इन दो के बीच की दूरी क्या है, 2l या 2a। अगला टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। देखो ये इतना पढ़ चुके हम, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब आघूर्ण, आघूर्ण मतलब मोशन में आना है, उसका घूमना। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फॉर्मूला ये मतलब डायग्राम नहीं रहेगा सेम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन क्या है, ये जो दो आवेश है इन दोनों आवेशों में से कौन क्या लेना है आपको, कोई एक आवेश। ठीक है, किन्हीं दो आवेशों में से कोई एक आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बात समझ में आ गई, स्मॉल p है, हमने कैसा p लिया है, स्मॉल p। ठीक है, किन्हीं दो आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, आघूर्ण। किन्हीं दो आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। इन दोनों के बीच की दूरी
और एक आवेश दोनों का गुणा करने पे क्या आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है सदिश राशि है। कैसी राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। काय से दर्शाते हैं इसको स्मॉल p से। q क्या है हमारा आवेश है, आवेश को काय में नापते हैं हम कूलॉम में, इनटू l क्या है दोनों के बीच की दूरी, दूरी है तो दूरी को काय में मापेंगे मीटर में। तो मात्रक क्या बना इसका कूलॉम मीटर। क्या मात्रक बन गया कूलॉम मीटर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आती है तीन चीजें। क्या आती है कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे दर्शाते हैं p से, कौन सी राशि है सदिश राशि। फॉर्मूला क्या होता है p बराबर q * 2l और मात्रक क्या होता है कूलॉम मीटर। ठीक है, विभेद सूत्र क्या होता है m0l/T/A। ठीक है, बना सकते हो इसको। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। किसी वैद्युत द्विध्रुव यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव लेना है और उसके कारण क्या निकालना है हमको अक्षीय स्थिति पर क्या निकालना है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। मतलब कोई वैद्युत द्विध्रुव है वो उसकी दिशा में किसी बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा तो उसके लिए सूत्र क्या होगा वो हमको निकालना। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये ले लेते हैं हम दो ध्रुव। ठीक है, ये क्या ले लिया हमने दो बिंदु और दोनों के बीच में से जाने वाली क्या है ये रेखा। ये क्या बना हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। इसको नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, देखो ए बी क्या है वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु हो गया वो और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या हो गई 2a ले लो या 2l ले लो जैसा भी आपकी बुक में हो। ठीक है, a हो तो a b l हो तो l कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, पहली लाइन क्या लिखेंगे माना a b एक वैद्युत द्विध्रुव है और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है 2a। मध्य बिंदु क्या है इसका o, इसके मध्य बिंदु o से r दूरी पर क्या लिया मैंने एक बिंदु P जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। फिर से सुन लो, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दोनों माना ए बी क्या है वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस q और माइनस q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस q और माइनस q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर अक्षीय स्थिति में इसमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखो ये आपका डाइपोल है द्विध्रुव है और इसके बीच में से इतनी दूरी नापी है मैंने तो क्या निकला P। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके बड़ा हुआ क्या है ये अक्ष है, यानी P से कितनी दूरी है और B से कितनी दूरी है और A से कितनी दूरी है बाद में निकालेंगे। ठीक है, मीटर समझ में आ गया। सबसे पहले मीटर लिखना है
कि डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे ए और पी के बीच की दूरी है नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी 2 है, मतलब कि यहाँ तक की दूरी ए हुई और यहाँ तक की दूरी भी क्या हुई, ए और ए कितना हो गया, दोनों के बीच का 2 है, मतलब ए से ओ के बीच की दूरी क्या हो गई, ए, और ओ से बी के बीच की दूरी भी क्या हो गई, ए। ठीक, अब तीव्रता लगाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था, ये होता है E बराबर 1 क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में R स्क्वायर। E के ऊपर क्या आएगा, वेक्टर। ठीक है, क्योंकि सदिश राशि। ठीक है, फार्मूला क्या है हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पे ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसमें कितने ध्रुव है, 2, A और B। A क्या है, प्लस की आवेश रखा है, B पे माइनस की आवेश रखा है। तो सबसे पहले ये वाला जो आवेश है ये क्या लगाएगा, बिंदु P पर तीव्रता। मान लो बिंदु P पे मान लो एक प्लस की आवेश रखा है, तो क्या होगा, ये जो प्लस आवेश है ये इसको क्या करेगा, प्लस प्लस होगा तो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ये इसको दूर पहुंचाने का प्रयास करेगा। लेकिन माइनस वाला आवेश क्या करेगा, इसको आकर्षित और अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। मतलब दोनों आवेश क्या करेंगे, अलग अलग इसके ऊपर क्या लगाएंगे, तीव्रता। तो सबसे पहले अपन ए की बात कर लेते हैं, यानी ए पे जो प्लस आवेश रखा है उसकी बात करते हैं। तो प्लस की आवेश यानी बिंदु ए पर रखे, बिंदु ए पर स्थित प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या लिखा मैंने, बिंदु ए पर स्थित प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके कारण देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण भी लगेगी और इसके कारण भी लगेगी, इसलिए अपन इसके कारण लगने वाली इसको नाम क्या दे देंगे, E1, और इसके कारण लगेगी इसको नाम दे देंगे E2। फार्मूला रहेगा सेम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ वो दूरी आती है जहां से जहां तक तीव्रता लगती है। यहाँ पे तीव्रता क्या लग रही है, बिंदु A पर स्थित इस आवेश के कारण यहाँ से यहाँ लग रही है। तो दूरी का है कि A से लेके तो कहां तक की दूरी आएगी आपकी, P तक। तो दूरी का नाम क्या दे देता हूं मैं यहाँ पे, A P दूरी ले। और यहाँ देखो फॉर्मूले में क्या आता है, दूरी का स्क्वायर आता है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूं। इतना आ गया समझ में, क्या करा, A के कारण P पे क्या लग गई, तीव्रता लगी। तीव्रता का नाम दे दिया E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में दूरी क्या आ गई, A से P, और उसका लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, अब A और P का हम क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। E1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP। AP देखो यहाँ पे ये O से यहाँ तक की दूरी हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है, और R में से ये इतना घटा दे A, तो ये दूरी क्या आ जाएगी, R माइनस A। यहाँ से यहाँ तक कितनी है हमारे पास R, इसमें से A घटा दिया तो ये मिल गई, मतलब AP का मान मिल गया। तो AP की जगह क्या कर सकते हैं, R माइनस A, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इक्वेशन क्या दे सकते हैं हमको, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार कर दिया, ये इक्वेशन यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। चेंज क्या करोगे आप, बिंदु A की जगह आ जाएगा B पर स्थित प्लस की जगह माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मैं आप इसे रिपीट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा मैं। ठीक है, माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण लग रही है, इसके कारण। तो दूरी आएगी यहाँ से यहाँ तक B से P। ठीक है, और इसके कारण लग रही है, जिसको नाम क्या दे दिया अपन ने, E2। E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में B से दूरी क्या होगी आपकी, P स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तीव्रता लगेगी तो दूरी भी यहाँ से यहाँ तक आएगी, B से P का स्क्वायर। EP का मान निकाल लेंगे तो E2 वेक्टर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, देखो B से P की दूरी निकालना,
ये यहाँ से यहाँ तक r होती है और ये इतना इसका a, तो क्या कर देंगे r प्लस a, क्या आ जाएगी दूरी r प्लस a का होल स्क्वायर। समीकरण क्या दे देंगे इसको 2, ठीक है। एक समीकरण इसके कारण आ गई और एक इसके कारण आ गई, इसके कारण आ गई। अब देखो यहाँ पे ये जो यहाँ बिंदु P पे मान लो कोई आवेश रखा है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो इन दोनों में से किसके ज्यादा पास में, A के ज्यादा पास है और B के दूर है, तो A जो है इसकी तीव्रता क्या लगेगी ज्यादा और B की तीव्रता क्या लगेगी कम। बात समझ में आ गई? यानी बिंदु P पे जो भी आवेश रखा है वो A के संपर्क में ज्यादा है, पास में है, और B से क्या है दूर है, तो A पे लगने वाला यानी A के कारण लगने वाली जो तीव्रता E1 है इसका मान ज्यादा होगा और B के कारण लगने वाली तीव्रता E2 का मान क्या होगा कम। इसलिए हम क्या निकालेंगे परिणामी तीव्रता, मतलब काम किसका होगा A का कि B का। तो अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यानी बिंदु P पर लगने वाली परिणामी तीव्रता को निकालने के लिए फॉर्मूला है E बराबर E1 में से आप किसको घटा दोगे E2। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए अपन E1 में से किसको घटाएंगे E2 को। E वेक्टर इज इक्वल टू E1, E1 की वैल्यू क्या रही हमारी, ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन में r माइनस a। और E2 का मान क्या है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन में r प्लस a। यहाँ पे दोनों का क्या है स्क्वायर है, r माइनस a का स्क्वायर हो। अब यहाँ पे कॉमन निकाल लो, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर से q कॉमन आ जाएगा, ऊपर से दोनों में से q कॉमन आ गया, नीचे से दोनों में से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया। अंदर बचेगा 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 में r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे है देखो दोनों के ऊपर क्या है होल स्क्वायर है और दोनों अपॉन में, तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। E वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, और बटे में क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, और बटे में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दी। ठीक है, दोनों नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, पढ़ा होगा आपने a माइनस b a प्लस b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इनके भी स्क्वायर है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। E वेक्टर इज इक्वल टू बनेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे इसके होल स्क्वायर खोल देते हैं, a का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर तो क्या खुलेगा a स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ar, फिर माइनस, अब इसका होल स्क्वायर खुलेगा, बाहर माइनस है इसलिए पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, ये खुलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ar। देखो ये प्लस का होल स्क्वायर था, सब जगह प्लस, ये माइनस का होल स्क्वायर था, शुरू में प्लस बीच में, बाद में अगला क्या है माइनस, तो बीच में माइनस है, ये जब माइनस है जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे यानी ब्रैकेट खोलेंगे तो सबके चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे। और बटे में क्या है हमारे पास, इसको लिखेंगे r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे बहुत साफ E वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो
ये हमारे पास r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ar। अब इसका ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, ये माइनस है तो ये माइनस का r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 2ar। ठीक है, ये माइनस का r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का 2ar बटे में आएगा r स्क्वायर प्लस माइनस का a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कट गए 2ar और 2ar कितना हो जाएगा 4ar। 4ar अपॉन में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 मत उड़ा देना। अब यहाँ देखो ये जो 4 है इस 4 को क्या करना है, हमको तोड़ना है। कितने में 2 into 2 e वेक्टर इज इक्वल टू, तो एक 2 को मैं आगे ले लेता हूँ और एक 2 को मैं लिख देता हूँ पीछे। ये 4 को तोड़ दिया। ठीक है, इस 4 को तोड़ा, एक 2 आगे और एक 2 पीछे। ठीक है, अब ये जो q है इसको बिठा दिया यहाँ पे, इसके पास दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन ऊपर गुणा में है और इस 2 के साथ में ये इसको ले लेता हूं 7 और जो बचा है ये इसको का लिख देता हूं आगे। ठीक है, ये जो स्टेप है इसी को मैंने तोड़ के व्यवस्थित किया है। क्या किया मैंने, 4 को मैंने तोड़ा 2 into 2 में इस r को लिया 2 के साथ q को उसके पास बिठाया और जो बचा हुआ a है इसको आगे किया। ये एक फार्मूला बना जो मैंने अभी 10 मिनट पहले आपको पढ़ाया, याद आ रहा है कुछ? p बराबर क्या होता है q into 2 को सॉरी इस r की वजह हमको क्या लेना है, इसको a को पीछे लेना और r को क्या लेना है आगे। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया q into 2a। मतलब हमारा जो फॉर्मूला था जो क्वेश्चन में, ये दोनों हमारे आवेश थे, एक प्लस की आवेश माइनस की आवेश, दोनों के बीच की हमने दूरी क्या ली है 2a। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बन गया, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब इसको अगले स्टेप पे क्या लिख सकते हैं हम, p लिखा जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। e वेक्टर बराबर 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि p बराबर होता है q into 2a। ठीक है, q into 2a को क्या लिखा हमने, स्मॉल p क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, थोड़ा सा और बाकी डेरिवेशन। इसको अगले स्टेप में और व्यवस्थित लिखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको r को लेना है पीछे 2pr कर देंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहो तो इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ आके हमने क्या करा, q into 2a को ले लिया p और अगले स्टेप में 2r को पीछे कर दिया। तो इक्वेशन आ गई e बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके नीचे एक लाइन है, यही अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है व्यंजक। लेकिन इस क्वेश्चन को इसके आगे तक पूछा जाता है, इसके आगे तक और क्या पूछा जाता है कि छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्वेश्चन में ऐसा भी नाम आ जाता है कभी कि किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में व्यंजक निकालना, जब छोटे शब्द की बात आ जाए। ठीक है, यानी छोटे बिंदु आवेश के लिए बात आ जाए तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ता है। इसको आगे क्या बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये डायग्राम है। देखो ये हमारा डायग्राम था, ए बी क्या हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस और माइनस से मिलकर बना है और दोनों के बीच की दूरी क्या है a। ठीक है, 2a। और इससे ये जो r दूरी को हमने क्या लिया था, बिंदु p लिया था जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे। अब ये जो बिंदु p है इसकी दूरी को हम बड़ा घटा सकते हैं, मतलब ये जो p बिंदु है
ये हम यहाँ भी रख सकते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं, या बोर्ड के बाहर भी ले जा सकते हैं। मतलब जहाँ पे बिंदु P होगा r की दूरी भी क्या होगी, वहीं से नापे भी r की दूरी और बढ़ सकती है। मतलब r का मान क्या हो सकता है, a की तुलना में हमेशा क्या होगा, ज्यादा। लेकिन a का मान क्या होगा, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी तो हम वैद्युत द्विध्रुव को तो बड़ा बता नहीं सकते, ये तो क्या रहेगा हमारा a की सैज का रहता है, छोटा रहता है। यानी r का मान जो होगा वो हमेशा क्या होगा, a की तुलना में क्या होगा, बड़ा। तो r वेरी वेरी ग्रेटर टू a, ठीक है। यानी r का मान मतलब a का मान क्या है, r की तुलना में क्या होता है, नगण्य। तो a का मान क्या कर देंगे हम, 0 रख देंगे r की तुलना में। तो एक लाइन आएगी यहाँ पे छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए r वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a। तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 2pr अपॉन r स्क्वायर। यहाँ देखिए a का मान क्या करना है आपको, नगण्य मानना है, ना के बराबर। मतलब a की क्या कर देंगे, समीकरण से उपेक्षा, a को हटा ही देना है। देखो अगर यहाँ पे ये समीकरण 3 है हमारी, इसमें अगर a को हम हटा दें, a हट जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, r स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब r की पावर क्या हो जाएगी, a तो गया, r स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब r की पावर क्या है 4। E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 2pr अपॉन में r की पावर 4। एक r से एक r क्या आ गया आपका, कैंसिल। E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 2p अपॉन में क्या आ गया, r न्यूटन पर कूलम्ब। ये आपका आंसर, ठीक है। ये छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है, व्यंजक।